जय हिंद दोस्तों, मैं आनंद यादव स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। तो आज हम बहुपद के बारे में जानेंगे कि बहुपद क्या होता है, इसके प्रकार के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले बहुपद क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो मेरा टॉपिक है बहुपद। बहुपद किसे कहते हैं? तो बहुपद एक ऐसा बीजीय व्यंजक होता है जिसमें चरों का घात पूर्ण संख्या होती है। तो आइए इसका परिभाषा लिखते हैं। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चरों का घात पूर्ण संख्याएं हो। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल हो गया 2x² माइनस 2x प्लस 4। दूसरा हो गया 4x² प्लस 3। अगला हो गया 4y² माइनस 2, 3z³ प्लस 4। ये सब बहुपद हुआ। तो पद के आधार पर बहुपद के प्रकार को जानते हैं। तो आइए जानते हैं। पद के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो पद के आधार पर बहुपद अनेक प्रकार के होते हैं। तो हम बारी बारी से जानते हैं। एक पदी बहुपद। तो देखिए, एक पदी बहुपद क्या होता है। वैसा बहुपद जिसमें एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहा जाता है। तो लिखते हैं वैसा बहुपद जिसमें एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहा जाता है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में हो गया 2x², 3y³, 4z², 4x, 2x। ये सब हुआ एक पदी बहुपद के उदाहरण। अब अगला जानते हैं द्विपदी बहुपद। तो द्विपदी बहुपद किसे कहते हैं? वैसा बहुपद जिसमें दो पद हो उसे द्विपदी बहुपद कहा जाता है। तो लिखिए वैसा बहुपद जिसमें दो पद हो उसे द्विपदी बहुपद कहा जाता है। इसका एग्जांपल देखिए। इसमें देखिए दो पद होगा। जैसे में 2x² प्लस 3। देखिए एक पद ये हुआ, एक पद ये। अगला हो जाएगा 4y² माइनस 4, 3x² प्लस 5, 4z² माइनस 3। ये सब दो पदी बहुपद का उदाहरण होगा।
अगला देख लीजिए त्रिपदी बहुपद। बहुपद इसका परिभाषा देख लीजिए। वैसा बहुपद जिसमें 3 पद हो उसे त्रिपदी बहुपद कहा जाता है। वैसा बहुपद जिसमें 3 पद हो उसे त्रिपदी बहुपद कहा जाता है। एग्जाम्पल देख लीजिए इसका। 3x³ + 4x² - 2। इसमें देखिए 3 गो पद है। एक पद ये हुआ, एक पद ये, एक पद ये, तो टोटल हो गया 1 2 3 पद। इसी प्रकार के अन्य उदाहरण भी आप लिख सकते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं 3x² + 4x - 5, 4y² - 4x + 4। अब अगला हम देखते हैं घात के आधार पर। घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो उसी प्रकार घात के आधार पर भी बहुपद अनेक प्रकार के होते हैं। घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। एक घातीय बहुपद। बहुपद इसे रैखिक बहुपद भी कहा जाता है। रैखिक बहुपद। बहुपद एक घातीय बहुपद को रैखिक बहुपद कहा जाता है। तो इसका परिभाषा देख लीजिए। वैसा बहुपद जिसमें चरों का अधिकतम घात 1 हो। इसमें चरों का अधिकतम घात 1 होगा। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। 2x + 4 ये हुआ एक घातीय बहुपद। इसे रैखिक बहुपद भी कहा जाता है। अगला एग्जाम्पल देख लीजिए। 3y + 4, 3z - 3 ये सब हुआ एक घातीय बहुपद। इसमें चर के घात 1 होना चाहिए। इसमें भी देखिए चर के घात 1 है। ये हुआ एक घातीय बहुपद। इसी प्रकार से हो जाएगा द्विघात बहुपद। इसमें होगा क्या? वैसा बहुपद जिसमें चरों का अधिकतम घात 2 हो। वैसा बहुपद जिसमें चरों का घात 2 हो उसे द्विघातीय बहुपद या द्विघात बहुपद कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। 2x² + 2 यानी कि हो गया 2x² + 4x + 2, 3x² + 4, 5y² - 3y + 2 ये सब हुआ द्विघात बहुपद के उदाहरण। अगला देख लीजिए त्रिघात बहुपद। इसमें हो जाएगा वैसा
बहुपद जिसमें चरों का अधिकतम घात 3 हो। चरों का अधिकतम घात 3 हो। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। 2x³ - 2x² + 4। इसमें अधिकतम घात देखिए चर का 3 है, तो ये त्रिघातीय बहुपद हुआ। अगला एग्जाम्पल देख लीजिए। 4y³ + 3y² - 3y + 2। ये सब हुआ त्रिघातीय बहुपद। तो अगला वीडियो में हम दो बहुपद को एक साथ जोड़ना और घटाना सिखाएंगे। कैसे दो बहुपद को एक साथ जोड़ेंगे, घटाएंगे। तो एक बार पुनः देख लेते हैं। बहुपद ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चरों का घात पूर्ण संख्या हो, उसे बहुपद कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता दिए हैं। ये सब हुआ बहुपद के उदाहरण। पद के आधार पर बहुपद के प्रकार 2-3 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, अनेक प्रकार के बहुपद होते हैं। इस प्रकार फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।